अस्पताल में बच्चे की मृत्यु का यह पहला केस है। कोरोना से पीड़ित बच्चा बीएचयू में भर्ती था और अदलाहाट का निवासी ये मृतक बच्चा बताया जा रहा है। बच्चे की मृत्यु से लोगों में बढ़ी है बेचैनी। कोरोना की तीसरी लहर में विशेषज्ञों का अनुमान था कि बच्चों को ये ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, बच्चों के लिए घातक हो सकती है ये तीसरी लहर, और इसी के चलते अब लोग काफी परेशान है। कोरोना से पीड़ित बच्चा बीएचयू में भर्ती, जिसकी मौत की खबर अदलाहाट का ये बच्चा रहने वाला बताया गया है। बच्चे की मृत्यु के बाद लोगों में बेचैनी बढ़ी है और तीसरी लहर को लेकर पहले ही कहा गया था विशेषज्ञों की तरफ से कि तीसरी लहर बच्चों के लिए अधिक घातक साबित हो सकती है। तो तीसरी लहर से पहले अलर्ट जरूर किया गया है, लेकिन मिर्जापुर में एक बच्चा 5 साल का कोरोना से मौत का शिकार हो गया है। उसका बीएचयू में इलाज जारी था। बीएचयू में बच्चे का इलाज किया जा रहा था, लेकिन क्या वायरस के निशाने पर अब बच्चे ही, ये सवाल है। लगातार विशेषज्ञ इसी बात को कह रहे हैं। विशेषज्ञ पहले ही इसका अंदेशा जता चुके हैं। हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। मिर्जापुर से भी हमारे सहयोगी और अभिषेक हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। लेकिन मिर्जापुर में पहला केस पवन ये सामने आया है। इस केस के बाद जाहिर है लोग डरे होंगे। क्या कहा गया अस्पताल विभाग की तरफ से इस केस को लेकर? जी, आपसे बता दें कि जो पहला मामला आया है, जो विशेषज्ञ लगातार इस बात को कहते जा रहे थे कि नहीं, तीसरी जो लहर है उसके आने में भी 2 महीने का समय लगेगा या सितंबर तक इस वेव पूरी चलेगी। लेकिन मिर्जापुर में ये पहला मामला है जहां पे 5 साल के बच्चे की मौत हुई है। सामान्य लक्षण की बात को लेकर के उसके परिजन उसको बीएचयू के अस्पताल में भर्ती कराते हैं और जहाँ पे उसकी जाँच होती है, जाँच में कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है और अचानक तबीयत बिगड़ने से उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद पूरे जनपद में हड़कंप की स्थिति मची हुई है कि जो वेव की तीसरी लहर है, जो उसका समय था उससे पहले बच्चों के ऊपर खतरा जो मंडराने लगा है, उसको देखते हुए जो यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं, जो सीएमओ हैं या जो डॉक्टरों की टीम है, वो जांच पड़ताल में जुट गई है इस मामले को लेकर के। हालांकि अभी बीएचयू प्रशासन की तरफ से किसी तरीके का कोई स्टेटमेंट इस मामले पे नहीं आया है अभी तक, लेकिन मिर्जापुर का प्रशासन, यहाँ के जो लोग हैं वो काफी भयभीत हैं यहाँ पे। यानी कि पवन, इस पहले केस के साथ साथ अब जाहिर है कि यूपी में अलर्ट और होगा तीसरी लहर को लेकर। अभिषेक, क्या स्थिति है अभी फिलहाल तीसरी लहर को लेकर, जो इंतजाम किए जा रहे हैं उनकी? देखिए, मुख्यमंत्री इससे पहले जब लगातार 18 मंडलों का उन्होंने दौरा किया, निरीक्षण किया, तो इस बात को सब जगह उन्होंने कहा कि पीकू बेड से यानी पीडियाट्रिक आईसीयू की तैयारी कर ली जाए। हर मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का इंतजाम कर लिया जाए। सभी जिला चिकित्सालयों में पीडियाट्रिक आईसीयू का इंतजाम कर लिया जाए। साथ ही साथ कल ही जो सभी 75 जिलों में शुरू हुआ है वैक्सीनेशन, उसमें इंश्योर किया जा रहा है कि 12 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के लिए एक अलग बूथ बनाया जाएगा। कुल ऐसे 200 बूथ बनाए गए हैं पूरे प्रदेश भर में, ताकि जो छोटे बच्चे हैं अगर 12 साल से कम उम्र है तो उनको संक्रमण से बचाने के लिए उनके पेरेंट्स को अभी से वैक्सीनेट कर दिया जाए। तो कई तैयारियां अलग अलग माध्यमों से की जा रही हैं, क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग थे, बुजुर्ग थे, जिनके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कम थी, वो कोरोना से प्रभावित हो रहे थे। लेकिन क्योंकि अब बच्चों में कोविड संक्रमण का खतरा है, बाकी लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे, बच्चे वैक्सीनेट नहीं होंगे क्योंकि उनके लिए वैक्सीन नहीं है। तो ऐसे में बच्चों को बचाने के लिए कुछ जरूरी और गंभीर कदम उठाए जाने हैं, जिसकी कड़ी में पीडियाट्रिक आईसीयू बनाया जा रहा है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के पेरेंट्स का वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। साथ ही साथ इस बात को इंश्योर किया जा रहा है कि ऐसे इलाकों में जहां संक्रमण का खतरा बहुत है, जहां पर छोटे बच्चे रहते हैं, उसको विशेष निगरानी में रखा जाए। जी, आप दोनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक और पवन, तमाम जानकारियों के लिए। तो कोरोना मरीजों के वैक्सीनेशन और जांच में लापरवाही की 2 तस्वीरें भी अब आपको दिखा देते हैं। पहली तस्वीर